क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2। तो इसमें दिया है क्या, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 सवाल में दिया है कक्षा x मतलब कक्षा 10 की 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी कितने हैं, टोटल कितने हैं, 10 हैं। विद्यार्थी टोटल कितने हैं, ये 10 हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि लड़की और लड़कों की संख्या निकालना है। तो बोलो लड़कों की संख्या का पता है आपको क्या है, लड़कियों की संख्या पता है क्या है, नहीं पते तो क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या माना, माना लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, तथा लड़कों की संख्या क्या है, y है ना। तो मैं आपको बता दूं इसमें लिखना है प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से लिखना है ना। तो प्रथम शर्त में दिया है, उसमें क्या दिया है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 10 हैं, है ना। 10 कौन कौन से हैं, 10 वही x और प्लस के y और बराबर कितने हैं, 10 हैं। और समीकरण 1 है, समीकरण 1 है। अब क्या लिखना है, वही द्वितीय दूसरी शर्त से, द्वितीय शर्त और जिससे। तो द्वितीय शर्त में बोला है, वो क्या बोला है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है ना, हो तो लड़कियों की संख्या अपन ने क्या माना, ये x और ये बराबर है क्योंकि इसमें 4 अपन ने जोड़ दिया। तो x के x और इधर की साइड y तो माइनस में बराबर 4। क्योंकि अधिक बोलता है तो क्या लगाते हैं, प्लस, और युग बोलता है तो क्या लगाते हैं, प्लस, है ना। और अंतर बोलेगा तो माइनस लगाएंगे, ध्यान रखना है। ये समीकरण कौन सा है, दूसरा। अब इसमें वही निकालना है, क्या ग्राफ ही है, वो टेबल बनाना है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण दिया है x प्लस के y बराबर 10 दिया है। तो x बराबर 10 और बालक माइनस के y। तो ये टेबल बनाना है अपन को यहाँ पर, x और जो y। तो बोलो कितना मान रखे हैं, इसका मान रख लो अपन, y का मान 6। तो 6 y का मान रखा तो x का मान कितना निकलेगा, 4। तो अगर अपन ने इसका मान 5 रखा तो क्या निकलेगा, ये 5। कोई दिक्कत थोड़ी है ना। तो लिखे देते हैं क्योंकि ये सरल है, मैंने आपको नेक्स्ट समय बचाने के लिए ऐसे कर दिया। क्योंकि आपने x का मान यहाँ पर y का मान 6 रखा, तो 6 रखिए, यहाँ पर कितने बचेंगे, 4 नहीं बचेंगे। यहाँ पर बोलो 5 रखिए तो कितने, 10 नहीं बचेंगे, बचेंगे ना जी। मन से मान रखना है आपको, छोटे से छोटे। अब समीकरण किसकी टेबल बनाना है, 2 से समीकरण। तो समीकरण 2 दिया, x माइनस के y बराबर 4 है ना। तो x बराबर 4 और ये माइनस में बालक की साइड प्लस में। तो इसकी भी टेबल बनाना है। तो इसकी टेबल बनाना है तो देखो, उस वो पहले सवाल किए थे 3.1 में, तो उसमें का है कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी थी, है ना। तो इसमें छोटे छोटे हैं तो अपन मन से ही रख सकते हैं और हाल ही आंसर निकाल सकते हैं। जैसे कि बोलो y का मान क्या रखें, या y का मान रख दीजिए आप -2। तो यहाँ पर -2 रखिए तो माइनस में हो जाएगा, और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 2, है ना। अगर यहाँ पर अपन ने कितना रखा, बोलो कितना रख लें, यहाँ पर रख लो आप 3 रख लो, तो कितना मान बचेगा, 7 कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, वो जुड़ जाएंगे, जुड़ेंगे ना, तो 7 हो जाएंगे। बाय एक्स का मान 3 रखा और बाय का मान कितना रखा अपन ने, 3। तो एक्स का मान कितना आया, 7। बाय का मान अपन ने क्या रखा, 3, और यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना, 7। इस समीकरण 1 की टेबल, इस समीकरण 2 की टेबल। तो क्या पाना है, वही ग्राफ। तो देखिए ग्राफ, एक्स और जी वाई, है ना। जे है 4 और जे 6 और जे 5 और जे 5। और समीकरण दूसरे में है, समीकरण दूसरे में दिया है 2 और -2 और 7 और जे 3, ये दिया है। तो इसकी टेबल पाना है आपको, इसकी टेबल पाना है तो क्या करना है, वही बनाना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष ये है और वाई अक्ष ये है।
ये एक्स डैश है, ये वाई है, सॉरी ये क्या है, एक्स है और ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है नीचे। तो इधर की साइड किस में मानते हैं, प्लस में। तो प्लस में सबसे बड़ी संख्या कौन सी लाना है, 7 तक जाना है ना, एक्स का मान 7 तक, क्योंकि इसमें 5 है और इसमें कितना 7। तो जी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 बचे 7, 1 2 3 4 5 और जी कहाँ तक जाना है अपन के बाइक मान, 5 तक ही जाना है। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 तक ही दिए है ना इसमें सबसे बड़े मान। अब माइनस, तो बाय का माइनस कहाँ तक जाना है, बाय माइनस एक्स पे माइनस तो जाने नहीं जाए, कहाँ है एक्स, एक्स इसमें माइनस है, एक्स इसमें माइनस है नहीं जा, तो एक्स को मानो ही मत ही, वो ही मानना है 1 2 3, तो माइनस के 1 माइनस के 2 और माइनस के 3, ऐसे मान सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि देखो एक्स पे जाना है 4, तो एक्स पे गए 4, और बाय पे कितना चलना है, ये कितना है, ये 6 है ना, ये 6 है, ये कितना है 6, क्यों 6 रखा था 4 बचा। तो एक्स पे चलना है अपन को 4 और बाय पे चलना है अपन को कितना 6, तो यहाँ पर 6 है ना। तो यहाँ से चलो ये है, यहाँ लगा दो पॉइंट, लगा दिया ना। अब चलना है एक्स पे 5, तो एक्स पे 5 ये है, और बाय पे भी कितना चलना है 5, तो एक्स पे 5 और बाय पे 5 ये है ना, ये है 5, यहाँ पर लगा दीजिए, ये पॉइंट को मिला दो अपन, ये मिल गई। तो ये समीकरण क्या था, ये समीकरण वन, तो वन समीकरण दिया है एक्स प्लस के वाई बराबर कितना 10, दिया है ना, दिया है। तो ये अगर आपको पॉइंट मिले तो ये पॉइंट किस किस के मिले थे, ये पॉइंट मिले थे 4,6 की, और ये पॉइंट मिला किसका 5,5, ये पॉइंट भी लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत। अब इस पे समीकरण दूसरे पे, समीकरण दूसरे की टेबल है, एक्स पे 2 चलना है तो एक्स पे 2 जी है, और बाय पे चलना है माइनस की 2, तो माइनस की 2 नीचे की साइड है, देखो ये है माइनस की 2 नीचे की साइड है, तो ये 2 से ये 2 पे चलना है, ये है, ये लगा दीजिए। अब चलना है एक्स पे 7, तो एक्स पे 7, और बाय पे चलना है क्या, देखो एक्स पे जी लिखिए 7 और बाय पे 3, तो एक्स पे 7 जी है और बाय पे 3 जी है, तो यहाँ से चलना है ये है ना ये। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए, ए बिंदु और ये बिंदु को मिला दे अपन ने, तो ये बिंदु है ना आपने, तो ये समीकरण किसका बना है, ये बना है समीकरण 2। तो समीकरण 2 दिया है एक्स माइनस के वाई बराबर 4, ये बिंदु आपको मिले, क्या मिले, ये बिंदु 2 कॉमा माइनस के 2, और ये बिंदु अपन को कितने मिले, ये बिंदु मिले थे अपन को 7 से 3, हो गई आंसर। बस ऐसे पाना है ग्राफ, आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल नंबर दूसरा, दूसरे में दिया है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। इस एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो अपन को बोले ज्ञात करना वही अपन मान लीजिए, क्या बोल रहा है, एक पेंसिल और एक कलम, तो लिख लो माना। सवाल नंबर दूसरा नंबर वन का दूसरा है जी, तो लिख लो माना एक, क्या दिया है पहले पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य ₹100 है तथा एक कलम का मूल्य रुपये कितना मान लें वाई। तो इसमें प्रथम शर्त है ना, वही प्रथम शर्त करना है, चाहे प्रश्नानुसार कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में इसमें दिया है, क्या दिया है, इसमें दिया है 5 और 7, तो ये है 5 और ये है 7 है ना, इन दोनों को मिलाया है, मतलब जोड़ किया है इनका, तो कितने में आया है 50 में। तो ये 5 क्या है पेंसिल, तो 5x, और 7 क्या है कलम, तो क्या माना y, और ये समीकरण 1 है ना। ये आप फिर लिख लो प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें लिखा है 7 पेंसिल और 5 कलम, तो 7, और इनको दोनों को मिलाया है, और कितने में आया है वो 46 में,
और बराबर 46 बराबर 46। तो ये क्या है, ये अपन एक्स है, और कितना माना बाय, और समीकरण कितने हो गए जी, 2 हो गए। अब क्या करना है, वही ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ, समीकरण एक, तो समीकरण एक क्या दिया है, समीकरण एक दिया है ये, तो जैसा कि तैसे 5x और बराबर 50 और माइनस की 7y। तो x यहाँ से अपन बाहर निकाल लो, तो 50 माइनस की 7y और बटी में कितना आ जाएगा, ये 5 है ना। तो बोलो इसका मान कितना रखें, वो छोटे से छोटा मान रखना है, ध्यान रखना है, वो छोटे से छोटा मान क्या रखें इसमें कि अपनी ये टेबल बन जाए, कैलकुलेशन भी सरल हो और ग्राफ पार में भी आसानी हो। तो इसमें मान रखा अपन ने कितना, बाय का मान 6 रखा, तो यहाँ पर 6 रखा ना, तो 7 6 42, तो पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आपको निकालना नहीं है, पॉइंट में आपको नहीं निकालना, क्योंकि दिक्कत आएगी बाद में फिर। तो इसमें रखते हैं अपन 5 है ना। 5 क्यों रखा, क्योंकि ये अपन को पॉइंट में नहीं आ रहा। कैसे, मैं बता दूंगा आपको। रखो इसमें मान x बराबर 50 की 50 माइनस की 7 गुणा में बाय का मान क्या, 5 और बटी में ये वाली 5। तो x बराबर 50 की 50 और 7 पंजे 35 और बटी में 5। तो x बराबर 50 में से 35 घटाएंगे क्या बचेगा, 15 और बटी में 5 और 5 3 15। कितना आ गया, 3 आ गया ना 3। अब बोलो बाय का मान क्या रखें, छोटे से छोटा। तो इसमें रखो अपन क्या, बोलो कितना रखना है, 10 रख लें, 10 रख लो। तो रख दो इसकी जगह, किसकी जगह, वही जी समीकरण में लिख लो, माना y बराबर 10, बस रख दो इस समीकरण में। x बराबर 50 माइनस की 7 गुणा में 10 और बटे में 5 के 5। x बराबर 50 माइनस के कितने, 70 होंगे ना, 70 और बटे में कितना लगाना है, वही 5। तो x बराबर 70 में से कितने घटाना है, 50, तो कितने बचेंगे, 20। और किसकी संख्या बढ़ी है, माइनस की, तो माइनस में, और बटे में 5 चौके 20, किसके, माइनस की, तो ये माइनस की 4। ये समीकरण बन की टेबल। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या दिया है, समीकरण 2 दिया है अपन को 7x प्लस की 5y और बराबर दिया है 46। तो वही जैसा कि तैसे 7x और बराबर कितना, 46, और ये प्लस में दबा लेंगे साइड, माइनस में x जन से बाहर निकाल लो, 46 माइनस के 5y और बटे में x क्या है, 7 है ना। और इसमें मान रखना है, वही माना, बोलो कितना रखना है, बाय का मान, बाय का मान रखना है कितना, 5 रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। कितना रख ले, बोलो बाय का मान, बाय का मान रख लो अपन 5, माना बाय बराबर 5। तो ये टेबल बनाना है ना। तो जी x है और जी बाय है, जी x है और जी बाय है। तो 5 रख रहे हैं अपन, तो इसमें रखूँ x बराबर 46 के 46 माइनस के 5 बाय और बटी में कितना, 7 है। तो ये बाय का मान कितना है, बोलो ये बाय का मान, ये बाय का मान अपन कितना रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं ना, 5 रख रहे हैं। ये क्या है, 5 है, तो 46 माइनस के 5 गुना 5 25 और बटे में 7। अब 46 में से क्या घटाना है, 46 में से घटाना है आपको 25, तो कितने बचाएंगे, 1 बचेगा 1। और 4 में से अगर अपन ने 2 घटाए 2, तो 21 बच रहे हैं, 21 बटे में 7, तो 7 3 21, होगी ना आसानी। ये अपन ने बाय का मान 5 रखा, तो x का मान कितना आया है, 3। अब बोलो कितना रख लें, माना बाय बराबर, तो बाय बराबर रख लीजिए अब कितना, 12 है ना। 12 जो मान मन में पड़े हैं वो तो मैं तुम्हें पता है, क्योंकि हम तो सोच ही लेते हैं जल्दी जल्दी, आपको बिल्कुल सरल लगे वो मान रखना है, ध्यान रखना है। तो किस समीकरण में रखना है, इस समीकरण में x बराबर 46 माइनस के 5 गुणा में 12 है ना, और बटे में कितना, 7 के साथ। तो x बराबर 46 माइनस के कितने, 12 पंजे 60 और बटे में कितना, 7। तो आपको घटाना है 60 में से 46, तो 10 में से 6, तो 4 बचेंगे, हासिल आ गई 1, जहाँ पर आ गई ना। तो कितने हो गए जी, 5 हो गई, 6 में से 5 गए तो 1 बचेगा। संख्या किसकी बड़ी है, माइनस की, तो माइनस में। तो x बराबर माइनस के 14 और बटे में 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, किसके, माइनस की। तो अपन ने बाय का मान रखा 12 और x का मान कितना आया, माइनस के 2। ये टेबल समीकरण 2 की है और ये टेबल समीकरण 1 की है। अब वही पाना है क्या, ग्राफ। तो देख लीजिए ग्राफ किस तरीके से पारेंगे ग्राफ अपन।
ये है ग्राफ पेपर। तो स्केल क्या है, ये बन चुकी है आपको एक्स और एक्स डैश वाई और जो वाली वाई डैश। अब आ जाइए समीकरण 1 की टेबल। तो समीकरण 1 की टेबल बनी है, 3 एक्स पर जाना है, ये है 3 कहाँ पर जाना है, एक्स पर, और वाई पर कितने जाना है, 5। तो 3 जाना है एक्स पर। तो देखो 3 प्लस के कहाँ ये है ना, और फिर कितना जाना है अपन को, 5 वाई पे। तो यहाँ से जाओ, ये है, ये लगा दीजिए, है ना। अब कितना जाना है, अब जाना है अपन को -4 एक्स पे, और बाय पे 10 जाना है। तो -4 ये है, और बाय पे 10 जाना है, यहाँ से जाना है आपको यहाँ, ये है 10, ये दिए हैं 10 4 से। तो ये पॉइंट यहाँ बना दीजिए। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, आपको मिलाना है, मिलाना है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दो आप, ये मिल गए। यहाँ वही लिख दो, कितना, -4, 10। ये पॉइंट कितना, 3, 5। अब किसकी बारी है, अब दूसरे समीकरण की टेबल। तो दूसरे समीकरण की 3, 5, एक्स पे 3 जाना है और वाई पे 5 जाना है ना, जाना है ना। तो 3 ए है और 5 का ये इससे मिल रहा है यहाँ पर, है ना। अब कितना जाना है, -2 एक्स पे, और वाई पे जाना है +12। तो ये -2 और +12 कहाँ पर, ये चले जाओ यहाँ से यहाँ, ये है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना है, बस कुछ नहीं है, सब आसानी है ये तो। बस पॉइंट लिख दो, कितना, ये है -2, 12। ये कितना है, ये वही है 3, 5। बस ये बन गई। ये समीकरण क्या थी, ए 4, कितनी, -4, 10। तो -4, इसमें आ रही, तो पहले समीकरण की, तो पहला समीकरण लिख दो यहाँ पर। तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण मैं आपको बता दूं, पहला समीकरण है एक्स और प्लस के वाई और बराबर कितना 10 है, और दूसरा समीकरण है एक्स जी वाली और माइनस के वाई और बराबर 4। ये बन गए, बस ऐसे लिखना है आपको। ये है ग्राफ।